हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट मूवी हाची अ डॉग्स टेल की स्टोरी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है लेजे हेलिस्ट्रोम ने। और इसमें लीड में है रिचर्ड गेरे, विक्की शिगे कुनिवोंग, शिन तोरिसावा और बिल जॉनसन जैसे स्टार्स। तो बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ एक क्लासरूम में सारे बच्चे अपने अपने हीरो के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हीं में से रोनी नाम का लड़का ब्लैक बोर्ड पे लिखता है माई हीरो इज हाची को। अब सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये लिख क्या रहा है। तभी रोनी बताता है कि हाची मेरे नाना जी का डॉग था, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ से आया था। अब हाची के बारे में बोलते बोलते स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम एक छोटे पप्पी को देखते हैं जिसको अपने नए मालिक के पास पार्सल किया जा रहा था। उसे एक छोटे से पिंजरे में पार्सल किया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका पिंजरा खुल जाता है और वो एक ट्रेन स्टेशन में इधर उधर भागने लगता है। तभी हम विल्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो जापान के एक यूनिवर्सिटी में म्यूजिक टीचर है। वो उस पप्पी को देखते ही उठा लेता है। अब विल्सन आसपास के लोगों को पूछता है कि क्या ये आपका है, लेकिन कोई उसे लेने के लिए नहीं आता। तभी विल्सन उसे ट्रेन मास्टर के पास लेके जाता है। अब यह हमें पता चलता है कि प्रोफेसर को पूरे गांव में सभी लोग पहचानते हैं और वो डेली इसी स्टेशन से आता जाता रहता है। विल्सन ट्रेन मास्टर को कहता है कि तुम इसे अपने पास रख लो और कोई इसे लेने आए तो उसे दे देना। तभी ट्रेन मास्टर कहता है कि मैं इसे इधर नहीं रख सकता, यहाँ ये सेफ नहीं है। अब विल्सन उस छोटे पप्पी को अपने घर ले आता है और उसे अपने छोटे से कमरे में छुपा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में उसकी वाइफ केट को पता चले, क्योंकि केट को डॉग्स पसंद नहीं थे। लेकिन थोड़ी देर में केट को पता चल जाता है और वो पूछती है कि ये डॉग कहाँ से आया है। तभी विल्सन उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं कल इसे किसी सेफ जगह छोड़ाऊंगा। अब अगली सुबह हम प्रोफेसर की बेटी को देखते हैं, जिसे ये पप्पी काफी पसंद आता है और वो उसे अपनी माँ को रखने को कहती है। केट साफ साफ मना कर देती है और इस पप्पी के मिसिंग के कार्ड्स भी छपवा देती है। अब विल्सन उस पप्पी को लेके एक डॉग हाउस जाता है, जहाँ उसे सेफली रखा जाएगा। लेकिन उधर का ओनर विल्सन को कहता है कि मैं इसे इधर रख तो लूंगा, लेकिन वो इधर सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये काफी छोटा है। मेरी बात मानो तो इसे एक एनिमल लवर को दे दो, जो इसे एडॉप्ट कर सके। अब विल्सन अपने ऐसे ही एक एनिमल लवर फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके पास पहले से एक बिल्ली है, इसीलिए वो उसे एडॉप्ट नहीं कर सकती। अब विल्सन कई लोगों के पास जाता है इस उम्मीद में कि कोई इसे एडॉप्ट कर ले, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं और विल्सन उसे ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि वो काफी छोटा था। अब विल्सन फिर से स्टेशन मास्टर के पास जाता है इस उम्मीद में कि इसका मालिक आया हो इसकी पूछताछ करने के लिए, लेकिन स्टेशन मास्टर मना कर देता है। अब विल्सन उसे अपने साथ अपनी यूनिवर्सिटी लेके जाता है, क्योंकि घर पे उसकी वाइफ उसे रहने नहीं देगी। अब ये पपी विल्सन की यूनिवर्सिटी में रिहर्सल के दौरान घूमने लगता है। ये सीन काफी क्यूट लगता है देखने में, इसीलिए विल्सन कुछ नहीं करता और उधर के कलाकारों को पूछता है कि क्या तुम इसे एडॉप्ट करोगे। रिहर्सल खत्म होने के बाद विल्सन अपने जापानी दोस्त केन के पास जाता है, क्योंकि उस पप्पी के नेक पर जापानीज में कुछ लिखा था। अब इस लॉकेट को देखने के बाद केन कहता है कि ये सेंट्रल जापान में रहता था और इसके गले में 8 लिखा है, जिसे जापान में हाची कहते हैं, और ये एक खास ब्रीड का पप्पी है। ये सुनकर विल्सन उसे कहता है कि एक काम करो, तुम इसे रख लो। तभी केन कहता है कि इसने अपने मालिक को पहले ही ढूंढ लिया है, मतलब तुम्हें। अब ये सिर्फ तुम्हारे पास ही रहेगा। इतनी भाग दौड़ के बाद विल्सन के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता और वो उसे मजबूरन अपने घर ले आता है, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि हाची उसकी लाइफ पूरी चेंज कर देगा। अब घर पर आकर विल्सन केट को सारी बातें बता देता है और कहता है कि मैंने सारे पोस्टर्स लगा दिए हैं, अगर कोई मालिक होगा तो इसे लेने के लिए आ जाएगा। तभी केट कहती है कि तुमने इसका नाम भी रख दिया है, वाह। इसी दौरान हमें कुछ टूटने की आवाज आती है और केट और विल्सन देखते हैं कि हाची ने केट का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट तोड़ दिया था। अब गुस्से में केट कहती है कि इसे घर के बाहर लेके जाओ और दोबारा इसे घर में नहीं लाना। अब विल्सन के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो उसे एक स्टोर रूम में लेके चला जाता है। अब एक रात दोस्तों बहुत धुआंधार बारिश होती है और विल्सन की आंख खुलती है। तभी उसे हाची की याद आती है और वो डायरेक्ट स्टोर रूम में जाता है और हाची को सीधा घर में लेके आ जाता है। अब घर में वो इंटरनेट पे हाची के बारे में सर्च करता है। तभी उसे पता चलता है कि हाची की ब्रीड सिर्फ जापान में पाई जाती है और ये पहली ब्रीड थी
जिसने इंसानों से दोस्ती की थी। यह सब पढ़कर विल्सन काफी खुश हो जाता है। अब विल्सन हाची को एक बेसबॉल का मैच चालू करके देता है और ऊपर सोने जाने वाला होता है, तभी वो वहीं रुक जाता है। अब टीवी देखते देखते विल्सन की आंख लग जाती है। वही बेडरूम में केट की आंख खुल जाती है और उसे टीवी की आवाज सुनाई देती है। नीचे जाके वो देखती है कि हाची और विल्सन दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे। केट टीवी बंद कर देती है। अब विल्सन केट को कहता है कि प्लीज एक दिन इसे यहाँ रहने दो। तभी केट मान जाती है। अब अगले दिन हम विल्सन को हाची के साथ खेलता हुआ देखते हैं, जो हाची को बॉल पकड़कर वापस लाना सिखा रहा है। लेकिन इतनी बार बताने के बावजूद भी वो हाची सीख नहीं पा रहा था। तभी विल्सन खुद एक डॉग बन जाता है और हाची को दिखाता है कि बॉल कैसे लेके आते हैं। तभी विल्सन की बेटी भी वहां पर आ जाती है और हाची के साथ खेलने लगती है। इसी दौरान केट को एक आदमी का कॉल आता है और वो कहता है कि हम हाची को एडॉप्ट करना चाहते हैं। केट खिड़की से अपनी बेटी और विल्सन को देख रही थी और वो दोनों बहुत खुश थे। ये देखकर केट उस आदमी को कहती है कि हाचू को पहले से किसी ने एडॉप्ट कर लिया है। अब केट ने भी हाचू को अपना लिया था। इसके बाद स्टोरी थोड़ी जंप मारती है और हम देखते हैं कि हाची काफी बड़ा हो गया है और विल्सन और हाची की काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है। कुछ दिन बीत जाते हैं और विल्सन रेगुलरली जैसे अपनी यूनिवर्सिटी जाता है, सेम वैसे ही वो एक दिन घर से निकलता है। तभी वह हाची को बंद कर देता है ताकि वो उसके पीछे ना आए। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हाची घर के बगीचे को खोदकर ट्रेन स्टेशन चला जाता है। लेकिन विल्सन तो ट्रेन में बैठ चुका था। ट्रेन निकलने वाली होती है, तभी विल्सन हाची को देख लेता है और झट से ट्रेन से उतर जाता है। विल्सन हाची को कहता है कि जाओ घर वापस जाओ, मुझे एक काम पर जाना है। लेकिन हाची विल्सन की एक भी बात नहीं मानता। तभी मजबूरन विल्सन को अपनी ट्रेन छोड़कर हाची को लेकर घर वापस जाना पड़ता है और घर आते ही विल्सन उस गड्ढे को पहले भरता है। विल्सन को यह करते हुए केट देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। तभी विल्सन कहता है कि हाँ, मुझे वहाँ होना चाहिए था, लेकिन हाची की वजह से मेरी ट्रेन छूट गई है। तभी केट कहती है कि तुम जाओ दूसरी ट्रेन पकड़ो, मैं हाची का ख्याल रखती हूँ। अब हम केट और हाची को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं, जहाँ हाची केट को सोते सोते अलग अलग एंगल से देख रहा था और काफी मस्ती भी कर रहा था। अब शाम हो जाती है और विल्सन के घर वापस आने का टाइम हो जाता है। हाची जब ट्रेन की आवाज सुनता है तो वो फट से घर से भागकर स्टेशन चला जाता है और एक जगह बैठकर विल्सन का इंतजार करता है। जब विल्सन आता है, हाची उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। अब दोस्तों, हम यहाँ इन दोनों की बॉन्डिंग को देख पाते हैं। अब ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं और हम विल्सन की बेटी की शादी देखते हैं, जिसमें हाची भी बैठा था। अब एक दिन हम विल्सन को अपने दोस्त केन के पास देखते हैं, जहाँ विल्सन केन को कहता है कि मैं बहुत बार हाची को बॉल फेंकता हूँ और उसे लाने को कहता हूँ, लेकिन उसे ये लेके नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? तभी केन कहता है कि ये कोई मामूली ब्रीड नहीं है, आमतौर पर ये बॉल वापस नहीं लेके आएगा, लेकिन जिस दिन इसने ऐसा किया तो समझ लेना कि ये कोई खास वजह से ऐसा कर रहा है। ये सुनकर विल्सन कहता है कि मैं इस चीज का पता लगाऊंगा कि ये ऐसा क्यों नहीं करता है। अब अगले दिन विल्सन काम पर जाता है, तभी वह हाची को दिखा दिखा कर जाता है ताकि हाची स्टेशन आए, और सेम ऐसा ही होता है। हाची विल्सन के साथ स्टेशन आता है। अब विल्सन हाची को वापस घर पर जाने को कहता है, तो वो चुपचाप वहां से घर चला जाता है। लेकिन जैसी दोबारा शाम होती है, हाची फिर से स्टेशन जाके विल्सन का इंतजार करने लगता है और उसे स्टेशन पर देखकर विल्सन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब दोस्तों, ये हाची की डेली रूटीन बन गई थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सर्दियों के दिन भी आ जाते हैं। बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब हम विल्सन को स्टोर रूम में हाची का मसाज करते हुए देखते हैं। तभी वह एंडी आ जाती है और विल्सन को कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर विल्सन काफी खुश हो जाता है और इन दोनों को गले मिलता देख हाची भी काफी खुश हो जाता है। अब एक दिन जब विल्सन काम पर जाने वाला होता है और वह हाची को साथ चलने को कहता है, तो हाची मना कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर विल्सन चौंक जाता है और हाची को देखने लगता है। ये देखकर केट भी सोच में पड़ जाती है। अब विल्सन के ट्रेन का टाइम हो गया था, इसीलिए वो हाची को आखिरी बार आने को कहता है, लेकिन हाची कुछ नहीं बोलता। इसीलिए विल्सन हाची को छोड़कर स्टेशन चला जाता है। लेकिन इसी वक्त हम हाची को देखते हैं, जो एक बॉल मुंह में पकड़ता है, जिसके साथ विल्सन और वो खेलते थे। अब वो उस बॉल को लेकर स्टेशन चला जाता है। अब विल्सन स्टेशन पहुंच गया था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाची आएगा, इसीलिए वो थोड़ी देर और इंतजार करता है। तभी हाची आ जाता है
और विल्सन को वो बोल देता है। अब ये देखकर विल्सन कहता है कि अच्छा, तुम्हें मेरे साथ खेलना है, और वो उस बॉल को फेंकता है। और दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि पहली बार हाची उस बॉल को मुंह में पकड़कर लेके आ जाता है। ये देखकर विल्सन काफी खुश हो जाता है और ट्रेन मास्टर को कहता है कि क्या तुमने ये देखा, ऐसा हाची ने पहली बार किया है। अब विल्सन काम पर जाने वाला होता है और हाची को घर जाने को कहता है, लेकिन हाची नहीं जाता और उस पर भौंकने लगता है, मानो हाची उसे रोकना चाहता है, लेकिन विल्सन चला जाता है। तभी हाची उस ट्रेन ट्रैक को देखता है जिससे वो ट्रेन गई है। उसे ऐसा करते हुए हम पहली बार देखते हैं, मानो कि उसे आज कोई छोड़ के हमेशा के लिए जाने वाला है। अब हम विल्सन को देखते हैं जो स्टूडेंट के साथ बात कर रहा है। वो अपने स्टूडेंट्स को म्यूजिक की हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है और उसके हाथ में वही बॉल थी जो उसे हाची ने दी थी। इसी दौरान विल्सन का दिल घबराने लगता है और वो अपने स्टूडेंट्स के पास जाके बैठ जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर जाता है और हमें पता चलता है कि विल्सन अब दुनिया में नहीं रहा। उसको हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर केन की बात याद आ जाएगी, जो उसने विल्सन को कहा था कि हाची बॉल को जिस दिन लेके आएगा, इसका मतलब उस दिन कुछ तो होने वाला है। दोस्तों, शायद हाची को पता चल गया था कि आज उसके मालिक के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए वो विल्सन को जाने से मना कर रहा था। अब शाम हो जाती है और ट्रेन की आवाज सुनकर हाची अपने मालिक को लेने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि सालों से वो जिसका इंतजार करता था यहाँ बैठकर, आज से उसे वो चेहरा नहीं दिखने वाला है। अब इंतजार करते करते रात हो जाती है और बर्फ भी गिरना चालू हो जाती है, लेकिन हाची अपनी जगह से नहीं हटता। तभी हम एंडी के हस्बैंड को देखते हैं जो हाची को लेने के लिए आया है। अब वो हाची को लेके घर पे आता है, लेकिन घर पर विल्सन नहीं दिखता। इसी वजह से वो काफी उदास था। इसी दौरान एंडी कहती है कि हम भी डैड को काफी मिस कर रहे हैं। अब हम विल्सन का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ सभी लोग काफी उदास थे। अब जैसे ही शाम हो जाती है, हाची फिर से स्टेशन जाके अपने मालिक का इंतजार करने लगता है। वो हर इंसान को गौर से देखता है, लेकिन उसे जिस इंसान की तलाश थी वो नहीं आता। अब वापस रात हो जाती है और ट्रेन मास्टर हाची को कहता है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर अब नहीं आने वाले। अब अगले दिन हम केट को देखते हैं, जो घर को छोड़कर जा रही है और वह हाची को अपनी बेटी के घर पर भेज देती है, लेकिन वहाँ हाची का मन नहीं कर रहा था। ऐसे ही वो एक दिन एंडी के घर से भाग जाता है और ट्रेन ट्रैक से उसी स्टेशन पहुंच जाता है और अपने मालिक का इंतजार करने लगता है। अब अगले दिन वापस वहाँ एंडी आ जाती है और हाची को लेके दोबारा अपने घर लेके चली जाती है, लेकिन अब एंडी को भी पता चल गया था कि हाची हमारे पास रहना नहीं चाहता और वह हाची को कहती है कि तुम जा सकते हो। एंडी गेट को खोल देती है। हाची एंडी का हाथ चाटकर वहां से वापस उसी स्टेशन के पास आकर बैठ जाता है। अब उसकी स्टेशन के लोगों से दोस्ती हो जाती है। सभी लोग हाची की देखभाल करते हैं, उसे खाना देते हैं। अब वो हर दिन ऐसा ही करता था। जैसे ही शाम हो जाती, वो भाग के स्टेशन आ जाता था और विल्सन का इंतजार करता था। ऐसे ही कई महीने साल गुजर जाते हैं, लेकिन हाची इसी उम्मीद में था कि एक दिन विल्सन जरूर आएंगे, लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं होता। बट उसकी इन हरकतों की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और एक दिन स्टेशन मास्टर के पास एक रिपोर्टर आता है और उसे कहता है कि मैं इस डॉग के ऊपर एक आर्टिकल छापना चाहता हूँ। वो रिपोर्टर हाची की फोटो खींचकर अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है। ये न्यूज़ देखकर केन हाची के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन हाची वही रहता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विल्सन के साथ जाना चाहता है। ऐसे कुछ और साल बीतते हैं, लेकिन हाची का इंतजार खत्म नहीं होता। अब एक दिन केट अपने शहर वापस आती है और विल्सन की कब्र पर चली जाती है। वहां पर केन भी आ जाता है। तभी केट केन से कहती है कि आज 9 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। अब यहाँ से केट वापस अपने घर जाने के लिए स्टेशन पे आ जाती है। तभी वह हाची को विल्सन का इंतजार करते हुए देखती है। हाची काफी बुढ़ा हो गया है। केट हाची को देख कर कहती है कि तुम आज भी विल्सन का इंतजार कर रहे हो। ये कहकर उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। ये इस मूवी का काफी इमोशनल सीन था। ये देखकर हाची की देखभाल करने वाले लोग भी रोने लगते हैं। वो हाची को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ अपने ट्रेन का इंतजार करूंगी। अब केट और हाची को देखकर सभी लोग रोने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इंसान एक इंसान के लिए नहीं करता उतना हाची ने विल्सन के लिए किया है। अब हम केट को अपनी बेटी के घर पर देखते हैं, जहाँ वो रोने को अपने दादाजी के बारे में बताती है। अब हम यहाँ हाची को देखते हैं, जो पहली बार रात होने के बावजूद स्टेशन पे अपने मालिक का इंतजार करने चला जाता है। वो काफी बुढ़ा हो गया था। अब उस रात को इंतजार करते करते हाची की मौत हो जाती है।
लेकिन उस दौरान वो अपने मालिक के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करता है, जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकता। यह हम फिर से विल्सन को देखते हैं, जो हाची को अपने साथ लेके चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ रोनी अपनी स्टोरी को खत्म करता है। रोनी की स्टोरी से पूरा क्लास रोने लगता है। अब स्कूल खत्म होने पर हम देखते हैं कि रोनी के डैड उसके लिए सेम हाची जैसा पपी लेके आते हैं, जिसका नाम रोनी हाची ही रखता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां मूवी के एंड में असली हाची की तस्वीर देखते हैं और हमें पता चलता है कि 1934 में उसने अपना दम तोड़ा था। हाची का ब्रॉन्ज स्टेचू आज भी शिबावा स्टेशन पर अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ इस इमोशनल स्टोरी का एंड हो जाता है। आपको हाची और डॉग स्टाइल मूवी कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। You don't have to wait anymore. He's not coming back.